अब भाई साहब एक बात बताइएगा कि क्या हम ये सियासत का जो तर्ज अमल है ये इसी पर चलते रहेंगे? फिर वो ये बार बार इस चीज़ का इशारा देते हैं कि लंदन प्लान, और लंदन में फिर मरियम साहिबा ने भी एक इंडिकेट किया कि जी इन शराइत पे इलेक्शंस हो सकते हैं, पहले तराजू का पलड़ा बराबर किया जाए, ये सब चीज़ें हटाई जाएं। उनकी राय हो सकती है, मुझे नहीं पता, उनका एक सेंटिमेंट हो सकता है, लेकिन खान साहब का ये जो तसलसल है, जो तर्ज अमल है, इससे आपको लगता नहीं है कि और फिर पीडीएम की हुकूमत के भी इस तरह उनके पीछे जाना, और फिर जिस तरह आपने खुद कंडेम किया कि पीछे घर पे बुलडोजर चलाना और इतनी एक्सट्रीम मेजर्स लेना, आपको लगता है कि इससे फायदा तो किसी को नहीं हो रहा, और शायद खान साहब की पॉपुलैरिटी मजीद बढ़ी है लेकिन पीडीएम को कोई फायदा नहीं हो रहा? ये लंदन प्लान का जो जिक्र हो रहा है बार बार, ये क्या है? क्या ये वही बात है कि पलड़े, तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर दें? उनकी हुकूमत में आप लोगों के खिलाफ बहुत कुछ हुआ, और अब क्योंकि आपकी हुकूमत है तो खान साहब को भी उतना ही रगड़ा देना है जितना पिछले वालों को लगा? देखिए, पर डे बराबर करने की बात नहीं है। हमने तो हर मुस्लिम लीग के लीडर ने जेल काटी, बड़ी दिलेरी से काटी। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, हम घरों में छुप कर नहीं बैठे, हमने किसी का सहारा नहीं लिया। इमरान खान साहब पे एक केस है, उन्होंने अदालत में पेश होना था, अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने वारंट जारी किए हैं कि इनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। मेरे भी ऐसे वारंट जारी, में पेश हुआ हूँ। इसमें क्या घबराने की बात क्या है? मुझे समझ नहीं आती इमरान खान घबराने की, उनको घबराहट क्या है? ये घबराहट है ना सर, वो कह रहे हैं मुझे कत्ल कर देंगे पकड़ के। देखिए, अगर आपको कत्ल से डर है तो फिर तो सबसे आसान जगह है कि गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग आपको गिरफ्तार करते हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दें, और जेल से ज्यादा महफूज जगह कोई नहीं होती। अगर यही खतरा है कि कत्ल हो जाएंगे, फिर तो उनको जेल में रहना चाहिए और वहां पर उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। अब इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से गए हैं, उनको मुख्तलिफ साजिशें नजर आती हैं। कभी अमेरिका आ जाता है, कभी रूस आ जाता है, कभी और मुल्क आ जाता है, कभी शख्सियत आ जाती है। तो उनको तो काम ही ये है कि नया एक अफसाना घड़ दें, एक नया झूठ ले आए और उस पर 4-6 दिन उस पर गुजार लें और फिर नई कहानी ले आएंगे। तो आज अगर आप पलड़े की बात करते हैं, मैं किसी पलड़े में यकीन नहीं रखता। मैंने पहले कहा कि इमरान खान के घर पे हमला करना दुरुस्त नहीं था, लेकिन इमरान खान ने खुद ही ये चॉइस नहीं छोड़ी रियासत के लिए कि वो ये काम ना करे। रियासत ने इंतजार किया, मैं रियासत के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है, जो खुद वज़ीर आज़म रहा हो, जो खुद जेलों में लोगों डालता रहा हो, आज अगर उस पर कोई मुकदमा बना है, वारंट जारी अदालत ने किए, हुकूमत ने नहीं किए, नैब ने नहीं किए, FIA ने नहीं किए, तो उसको खुद पेश हो जाना चाहिए। इस इम्तिहान में ना अपने घर को डालना चाहिए था, ना अपने लोगों को डालना चाहिए था। तो अब ये साजिशों की बातें कर कर, ये तमाशे लगाकर आप ज्यादा अरसा गुजारा नहीं कर सकते। पलड़े की अगर बात करते हैं तो पलड़ा वो है जिस इम्तिहान में नवाज शरीफ को डाला गया। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, यहाँ पर आपने अदालत की डेट पीछे करके कन्विक्शन की और वो लंदन से आकर गिरफ्तार हो गए। इमरान खान साहब अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकले और यहाँ से तकरीरें फरमाते हैं। ये फर्क होता है सियासी लीडर के अंदर कि आप अपने मुल्क को, अपने निज़ाम को, अपने लोगों को इम्तिहान में नहीं डालते। आज जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि अगर इंसाफ का मेयार एक ही है तो फिर अगर आपने नवाज शरीफ को सुओ मोटो नोटिस लेकर खुद ट्रायल कोर्ट बनकर इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया इस बात पर कि आपने अपने बेटे से 20,000 दरहम की डायरेक्टर्स फीस नहीं ली, इस पर आपने मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया, हुकूमत तोड़ दी, फिर उसके बाद यही बस नहीं किया, ताहियात नाअहल किया, फिर सियासत से भी अलहदा किया, और उसके बाद जिस कोर्ट केस में खुद सुप्रीम कोर्ट निगरान जज मुकर्रर हुए थे उसकी तारीख पीछे करके कन्विक्शन कराई। अगर यही इंसाफ का पैमाना है, यही कानून का मेयार है, तो फिर इमरान खान साहब ने, जिन्होंने खुद कंपनियों के चेयरमैन हैं, आज भी हैं, अरबों रुपया अमेरिकन शहरी और कंपनियों से लिया, वो गबन कर गए, उसका कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं दिया। रिकॉर्ड स्टेट बैंक का भी मौजूद है, अमेरिकन गवर्नमेंट का भी मौजूद है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, खुद नहीं दिया। तो फिर अगर वो अरबों खाने पर नवाज शरीफ साहब को 20,000 दरहम ना लेने पर आपने कन्विक्ट किया, तो फिर इमरान खान साहब जिन्होंने अरबों खा लिए उनका क्या बनेगा? इंसाफ के मेयार तो ये हैं। तो आप ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है कि दुरुस्तगी करें इंसाफ की। इंसाफ का मेयार एक होना चाहिए, जो मुझ पे लागू होगा वही आप पे लागू होगा।
ये बात आपकी मैं अब्बासी साहब इससे एग्री करती हूँ, क्योंकि अगर किसी मुल्क में इंसाफ का म्यार खुदा न खास्ता दोहरा होगा या किसी के लिए अच्छा होगा और किसी के लिए तंग होगा, तो फिर पाकिस्तान के शहरी कहाँ देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।